हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका एसएससी का मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका होता है। ये हवलदार मतलब एक पोस्ट होती है और इसमें एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनेशंस ये कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा होता है पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा आपका और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। जो पीएसटी होता है वो केवल किसके लिए होता है? ओनली फॉर द हवलदार के लिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में कौन कौन सा सिलेबस होगा और कौन कौन सी भाषा में होगा। तो इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। तो 13 रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? वो असमिया है, बंगाली है, गुजरात है, कन्नड़ा है और कोंकणी है और मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी, उड़िया और पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सब जो है जो 13 रीजनल है, इनमें जो जो जितनी भाषाएं हैं वो सारी इसमें डिस्कशन मैंने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस जो एमटीएस के एग्जामिनेशन में है, कैसे कितने मिनट टाइम ड्यूरेशन होता है और कितने क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है और इंग्लिश होता है। और इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो वेटेज इसमें रहता है 20 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का भी वेटेज रहता है अच्छा खासा 20 क्वेश्चंस का इसमें भी रहता है। सेशन सेकंड होता है इसके बाद। सेशन सेकंड में सेशन फर्स्ट में तो हमारा इतना हो गया। आपको टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन में 45 मिनट्स इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ड्यूरेशन इसमें टाइम ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट में 45 मिनट्स आपका ये रहेगा और 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्काईवेज पर पैरा 8। अब अगर उसमें 60 मिनट्स इसके लिए है वो अभी हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। वही आपका सेशन सेकंड होगा। सेशन फर्स्ट होने के बाद तुरंत आपका सेशन सेकंड स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? तो इसमें क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस आपको करने होंगे 25 क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के होंगे। 75 मार्क्स का होगा और उसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का जो इसमें वेटेज रहता है वो भी 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होता है। या सेशन फर्स्ट की बात करते हैं या सेशन सेकंड में, दोनों में जो वेटेज जो क्वेश्चंस का जो है कितने मार्क्स का होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो टाइम ड्यूरेशन सेशन सेकंड में जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें भी 45 मिनट्स होता है और जो जिसके लिए छूट है अभी हम उसके आगे पैराग्राफ्स में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सेशन फर्स्ट और सेकंड में जो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, अगर हम लोग सेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो सेशन फर्स्ट में अगर सेशन फर्स्ट में बात करते हैं तो सेशन फर्स्ट में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती। इसमें आपको कोई भी माइनस मार्किंग आपका नहीं बताया जाएगा। और सेशन सेकंड की बात करते हैं तो सेशन सेकंड में हमारा जो है तो सेशन सेकंड्स की उसी प्रकार से बात करते हैं तो सेशन सेकंड सेशन सेकंड में जो माइनस मार्किंग है वो कितने की है? इसमें माइनस मार्किंग 1। अगर आप 1/4 बोलते हैं उसको 1/4। अगर 4 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि सेशन फर्स्ट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1, सेशन सेकंड 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 नहीं। अ, हाँ, बोल सकते हैं। कैंडिडेट सेज देयर बी एडवाइस इन माइंड विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर देना है। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं डिटेल्ड में। कि सबसे पहले सिलेबस इसमें डिटेल्ड में जो है वो क्या-क्या सिलेबस इसमें है। अगर हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 60 क्वेश्चंस हो गए।
तो इट विल इंक्लूड प्रॉब्लम्स इंटीजर्स होल नंबर्स। सबसे पहले नंबर टॉपिक है इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स है, एलसीएम है, एचसीएफ है, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बॉड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स proportion, average, simple interest, profit loss, discount, area and perimeter of basic geometric figures, distance and time, lines and angles, interpretation of simple graphs and data square roots। ये सारा इसमें सिलेबस आपका इंक्लूड। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में रीजनिंग की बात करते हैं, जो कि इसमें भी 20 आपका वेटेज रहेगा। ये सेशन फर्स्ट का है जो सिलेबस है। द क्वेश्चन द पार्ट मेजर विद द जनरल एबिलिटी, द क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड, डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक। ये सारा आपका इसमें वेटेज रहेगा। उसी प्रकार से हम लोग डिस्कशन करते हैं सेशन सेकंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सेशन सेकंड्स में आपका इसमें जो वेटेज रहेगा, तो उसमें जो वेटेज है वो कितना रहेगा सेशन सेकंड में। तो जनरल अवेयरनेस रहेगी। जनरल अवेयरनेस जो होगा 25 क्वेश्चन इसमें हो गए, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 75 मार्क्स का टोटल होगा जनरल अवेयरनेस। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे उसके बारे में थोड़ा सा अब्रॉड हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉड कवरेज टेस्ट विल बी सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी रहेगी, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, सिविक्स रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक, इतने इसमें टॉपिक्स आपके रहेंगे। जनरल साइंस रहेगा और एनवायरमेंट स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड इसमें रहेगी। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा उसमें कितना वेटेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग एंड कंपरेशन में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा उसमें कैंडिडेट्स विल बी बेसिक लैंग्वेज इट्स वोकाबुलरी होगी, ग्रामर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होगा, करेक्ट यूजेस एंड टेस्ट कॉम्प्रहेंशन। ए सिंपल पैराग्राफ में भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। ये इसमें सारी चीज़ें होंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतने से थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके जो भी डिस्कशन करना था।